हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, क्लास 12 की बोर्ड की एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री पेपर की जो तैयारी है उसके लिए मैंने आपको हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का वादा किया हुआ है, जिसमें हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर मूव करेंगे और हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ही मार्क्स 3 और मार्क्स 5 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्क्स 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं जो मैंने रखा है। व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन क्या होता है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन कहां से ड्राइव होता है? एल्केन से ड्राइव होता है। आप कोई सा भी एल्केन लेकर के आ जाओ और उस एल्केन से बारी बारी से हाइड्रोजन को हटाओ और उसके जगह पे हैलोजन को कनेक्ट करते जाओ तो हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। जैसे एल्केन के लिए मैंने मीथेन का इस्तेमाल किया है। मान लेते हैं दिस इज अ मीथेन। ये क्या है बच्चों? मीथेन है, जो कि एक प्रकार का एल्केन है। आप मीथेन के जगह पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एल्केन से क्या करना है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और वहां पे हैलोजन को कनेक्ट करना है। जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे उतने ही हैलोजन को आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा आपका CH3 और X। ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। फिर आप चाहें कि नहीं मैं एक और हाइड्रोजन हटाऊं, तो फिर से आपको एक और हैलोजन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा इस बार? CH2 और X2 बन जाएगा। इसको भी आप हेलो एल्केन बोलोगे। इसके बाद अगर बात किया जाए, आप एक और हाइड्रोजन हटा दिए तो एक और हैलोजन कनेक्ट करना होगा, बन जाएगा CHX3। ये भी एक प्रकार का हेलो एल्केन है। फिर यहां से आप चाहें कि मैं एक और हाइड्रोजन को हटा दूं तो एक और हैलोजन कनेक्ट करना पड़ेगा, बन जाएगा CX4। ये भी क्या है? आपका एक प्रकार का हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस कंपाउंड की डेरिवेशन एल्केन से हो रही है। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हेलो एल्केन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे अगर एक हैलोजन होगा तो आप इसको मोनोहलाइड बोलते हो। क्या बोलते हो? मोनोहलाइड बोलते हो। अगर 2 हैलोजन होगा तो आप इसको डाइहलाइड बोलोगे, डाइहलाइड बोलोगे। 3 हैलोजन हो जाए तो आप इसको ट्राइहलाइड कह सकते हैं, ट्राइहलाइड कह सकते हैं। और 4 हैलोजन हो जाए तो आप इसको टेट्राहलाइड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेट्राहलाइड बोल सकते हैं। तो हेलो एल्केन क्या हो गया? आप डिफाइन कर सकते हैं द हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन derivatives of alkane on which replacement of one or more hydrogen with corresponding number of halogens, ठीक, called हेलो एल्केन। ठीक, यहां पे हैलोजन का स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो गया है, Y नहीं होगा, यहां पर A होगा। ठीक है, हैलोजन। तो बारी बारी से एल्केन से आप हाइड्रोजन को हटाते जाओ और वहां पे हैलोजन को कनेक्ट करते जाओ तो आपका हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। अब इसके बाद एक और है आपके पास, हेलो एरीन को डिफाइन करना है। हेलो एरीन क्या होगा? इस बार क्या होगा ना कि बेंजीन कंसीडर करेंगे हम लोग। बेंजीन से बारी बारी से हाइड्रोजन को हटाते जाओ और वहां पे हैलोजन कनेक्ट करते जाओ। कैसे? अगर मान लेते हैं ये आपके पास बेंजीन है बच्चों, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन है।
आपको पता है कि हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। बेंजीन से भी आप बारी बारी से हाइड्रोजन को हटाओ और इसके जगह पे हैलोजन को कनेक्ट करते जाओ। जैसे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दो, तो आपके पास बन जाएगा हेलो एरीन। क्या बन जाएगा बच्चों? हेलो एरीन बन जाएगा। दिस इज अ हेलो एरीन। उसी तरीके से आप चाहें तो और भी हाइड्रोजन हटा करके और हैलोजन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एरीन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन on which replacement of one or more hydrogen with corresponding number of halogen, corresponding number of halogens called हेलो एरीन। ठीक, तो इस तरीके से आप हेलो एल्केन को डिफाइन कर सकते हैं और हेलो एरीन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोमीथेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। क्लोरोमीथेन का आकार क्या होगा, संरचना रेखांकित करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्लोरोमीथेन की बात आप करते हैं तो क्लोरोमीथेन क्या होता है? मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दो और यहां पर एक क्लोरीन को लगा दो तो बन जाएगा यहाँ पे CH3 और Cl। इसी को आप कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोमीथेन बोलते हैं। ठीक, अब क्लोरोमीथेन में जो कार्बन है ना बच्चों, कार्बन की बात आप करो, यहाँ पे Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 होती है। क्या होती है? sp3। और sp3 के केस में जो ज्योमेट्री निकल करके आता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल जो मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट। यही आपका हो गया ज्योमेट्री या शेप जिसको कहते हो, और ये हो गया उसकी आकृति या स्ट्रक्चर। कर सकते हो? तो फटाफट इसको जरा आप देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। राइट द फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया के मुख्य उत्पाद का सूत्र लिखें। केमिकल रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट के फॉर्मूले के साथ साथ उसकी नोमेनक्लेचर भी करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है। कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, सोडियम डाई ईथर लगाया गया है ना, और आपको मैं लास्ट लेक्चर पे भी बता रखा हूं कि सोडियम डाई ईथर पे ऊर्ज रिएक्शन काम करता है। कौन सा रिएक्शन बच्चों? ऊर्ज रिएक्शन काम करता है। जितना रिएक्टेंट में कार्बन होते हैं उसी का डबल कार्बन करके आपको हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन बना देनी है। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 2 CH3 यहाँ पर, 1 CH यहाँ पर। पहले इसको बना लो, CH3 का होल ट्वाइस और ये हो गया CH। ठीक है ना, और इसी का डबल कर दो एल्केन के साथ, CH3 का होल ट्वाइस और यहां पे लगा दो बॉन्ड। ये बन गया आपके पास। और साथ साथ रिलीज क्या करेगा? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl रिलीज करेगा। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो जरा, CH को आप यहां पर रख दो, एक CH3 कर दो यहां पर, एक CH3 कर दो यहां पर। ऐसा हो गया, यहां पर हो गया CH3 और यहां पर हो गया CH3। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर है, एक मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पर है, तो क्या बोलोगे? 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूट, और लास्ट में लगा देंगे APN। नाम क्या हो गया? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाम हो जाएगा।
इसका। अगला रिएक्शन दिया गया है कि NaI और ड्राई एसीटोन को प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। आपको पता है कि सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे किसी भी अल्काइल लाइट का तो आयोडाइड बनता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या नाम होता है बच्चों? फिंकल-स्टीन रिएक्शन नाम होता है। करना कुछ नहीं है, यहां पर करना कुछ नहीं है, सिंपल आप देख लो, ये पार्शियल प्लस ले लो, ये पार्शियल माइनस ले लो, सोडियम पे ले लो प्लस और आयोडीन पे ले लो माइनस। इसका माइनस भिड़ा दो इसके प्लस के साथ, इसका प्लस भिड़ा दो इसके माइनस के साथ, ठीक है। तो इसका प्लस इसके माइनस से जाएगा तो क्या बनेगा? CH3CH2 और I ये बनेगा, और इसका प्लस इसके माइनस से भिड़ेगा तो क्या बनेगा? NaBr बनेगा। इसका नोमेनक्लेचर कर लो, क्या होगा? दिस इज अ आइडोइथेन। इसका नाम क्या होगा? आइडोइथेन होगा। कर सकते हैं। अगला रिएक्शन देख लें। आपके पास क्लोरोबेंजीन दिया गया है, रिएक्ट कराना है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन के साथ ये वाला रिएक्शन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाता है, जिसमें ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस वाला पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, क्योंकि लुईस एसिड है ना, तो लुईस एसिड है तो ये वाला माइनस ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा? CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये CH3 प्लस एक बार ऑर्थो में लगा दो, एक बार पारा में लगा दो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे ये शो करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, जो CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक बार ऑर्थो पे लगाओ, एक बार पारा पे लगाओ, कहानी खत्म। एक बार लगा देंगे ऑर्थो पर, एक बार लगा देंगे ऑर्थो पर, और एक बार लगा देंगे पारा पर। यहां पे Cl और यहां पर हो गया CH3। कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका नाम क्या होगा? 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन कह सकते हो इसको। कर सकते हैं ना। इसको फटाफट कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन 38 देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन? निम्नलिखित से आप कैसे परिवर्तित करेंगे? कुछ कन्वर्शन दिया गया है, आपको कन्वर्ट करके देखना है। सबसे पहले दिया गया है ए नंबर पर। ए नंबर है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और इसको कन्वर्ट करना है 2-फिनाइल इथानोइक एसिड में। 2-फिनाइल इथानोइक एसिड कैसे करेंगे? मैंने कल भी बताया हूं, सबसे पहले कन्वर्शन करने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर बेंजाइल अल्कोहल की बात करते हो तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? दिस इज अ CH2 and Cl। और 2-मिथाइल इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये होगा ऐसा। सबसे पहले बेंजीन रिंग, यहां पर CH2 और होगा COOH। आपको यहां से कहानी शुरू करनी है और यहां पे लाके खत्म करनी है। आपको मैंने लास्ट क्लास पे ये भी बताया था कि कन्वर्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको दोनों की केमिकल फॉर्मूले लिख लेनी होगी। दूसरे स्टेप में क्या करना होगा कि आपको नंबर ऑफ कार्बन को रिजेंबल कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, दोनों में है, हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। और कार्बन को बढ़ाने के लिए हमने लास्ट क्लास पे KCN के साथ रिएक्शन करने का सलाह दिया था कि आप सिंपल क्या करो, इसको KCN के साथ रिएक्शन करा दो। CH2 और Cl, इसको रिएक्ट करा देंगे KCN के साथ। जैसे KCN से रिएक्ट कराओगे, यहां से KCl बाहर हो जाएगा, CN कार्बन से लग जाएगा और बना देगा यहां पे CH2 और Cn।
ये बन जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको ये भी बता रखा हूं, जैसे साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो CN का जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक में ट्रांसफर हो जाएगा। CN को कार्बोक्सिलिक बना दो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। बन गया। चलिए सेकेंड जो बोल रहा है आपके पास बी नंबर कह रहा है बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल में। बी नंबर है आपके पास बेंजीन को कन्वर्ट कर दो बाइफिनाइल। बेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफिनाइल। कैसे करेंगे, बेंजीन सबसे पहले आप लेके चलो, बेंजीन ले लो आप, ये वाला, ये हो गया आपके पास बेंजीन, और इसको कन्वर्ट कर दो बाइफिनाइल में। दिस इज अ बाइफिनाइल। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेंजीन को जो है ना क्लोरीनेशन कराओ, पहले इसको रिएक्ट करा दो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 है ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+, और इस इलेक्ट्रोफाइल को रिंग के साथ कनेक्ट करो, ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। नाउ अब क्या करेंगे, सोडियम ड्राईथर लगा देंगे, सिंपल सोडियम ड्राईथर। कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन मत बोलना, ठीक है। ये रिंग वाला है ना, तो फिटिंग रिएक्शन नाम देंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चों, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर यहां पे अल्काइल हलाइड होता तब हम लोग ऊर्ज रिएक्शन बोलते, लेकिन अगर यहां पे रिंग है तो फिटिंग रिएक्शन नाम पड़ेगा। सेम प्रोसेस होंगे, रिंग को ठीक डबल कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। बन गया, दिस इज अ बाइफिनाइल। कर सकते हैं। इसके बाद एक सी नंबर दिया गया है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एनिलीन की बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास एनिलीन, रिंग में NH2 लगा रहता है तो इसी को एनिलीन बोलते हैं, और इसको आपको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन में। इसमें क्या करें, सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो। डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल कर दो, CuCl/HCl। कौन सा रिएक्शन बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। जैसे ही आप सैंडमेयर रिएक्शन अप्लाई करोगे सारी चीजें तहस नहस हो जाएगी और क्लोरीन लग जाएगा रिंग के साथ, ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसको फटाफट कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कोई कन्वर्जन दिया गया, आपको इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ए नंबर दिया गया टॉल्यूइन, टॉल्यूइन, और इसको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दोनों का स्ट्रक्चर लिखना है या फॉर्मूला बनाना है, जो भी कह लो। ये हो गया हमारे पास टॉल्यूइन, और बेंजाइल अल्कोहल कैसा होगा, रिंग में लगा होगा CH2 और OH। दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले टॉल्यूइन को बना लो अल्काइल हैलाइड, CH3 है ना। 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला कार्बन को मैच करो, सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद कार्बन को मैच करो, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, और उसके बाद फाइनल प्रोसेस की तरफ जाओ। हमारे पास रिंग यहां भी है, रिंग यहां भी है, कार्बन भी देख लिए, दोनों में कार्बन सेम है। तीसरा स्टेप चलेंगे, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनेगा, यहां पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि एल्केन का पार्ट है ना। तो यहां पर क्या होगा,
हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन लग जाएगा, CH2 और Cl, बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अब सिंपल क्या करोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अप्लाई करोगे, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अप्लाई करेंगे। सिंपल क्या होगा, Cl हटेगा और यहां पे OH लग जाएगा, प्रोडक्ट आपके बनके रेडी हो जाएगी। ये हो गया CH2 और OH, दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल, कर सकते हैं। सेकेंड जो है आपके पास B नंबर, वो है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन है, एनिलीन है, इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में, ठीक है। तो एनिलीन पहले बना लेंगे, ये हो गया हमारे पास एनिलीन, रिंग में NH2 लगा होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और फिनाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिंग में लगा होगा आपका NC का पार्ट, दिस इज अ फिनाइल आइसोसाइनाइड। आप सबसे पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो, NH2, इसको पहले मैंने NaNO2 के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है ना, तो ये बन जाएगा यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2 प्लस एंड Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ NC में कन्वर्ट करना है तो आप AgCN के साथ रिएक्ट करा दो, CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे आइसोसाइनाइड, कर सकते हो। बस इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फटाफट इसको देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है एक्सप्लेन वाई, वर्णन करें क्यों। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है आपको कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड सॉरी, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है, क्यों होता है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। एक काम करें, सबसे पहले हम लोग एक तरफ क्लोरोबेंजीन सोच लेते हैं, क्लोरोबेंजीन सोच लेते हैं, और दूसरी तरफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को सोच लेते हैं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड को सोच लेते हैं। क्लोरोबेंजीन कैसा होगा बच्चों, रिंग, और यहां पे होगा Cl, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कैसा होगा, ये होगा आपका साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करेंगे ना, तो ये वाला कार्बन और Cl के बीच में यहां पे क्लोरीन में रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस, ये लोन पेयर यहां आएगा तो डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर रेजोनेंस के बाद ऐसा हो जाएगा, डबल डबल, यहां डबल बॉन्ड Cl, यहां पे हो जाएंगे प्लस चार्ज, और यहां पे हो जाएंगे नेगेटिव और लोन पेयर, ठीक। जबकि यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहां पे जो कार्बन है ना बच्चों, ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पे sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं यहां पे कि sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3। बट यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस अगर होगा तो यहां पे कभी सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो कभी डबल बॉन्ड दिखेगा, मतलब यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा इस जगह पे, कभी सिंगल तो कभी डबल, देख रहे हो ना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है
और उसकी लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब लेंथ छोटी होगी तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा, मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन form partial double bond character, hence bond get stronger and shorter, so that low dipole moment, ठीक है ना। देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना बच्चों, यहां पे बता देता हूं, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट। और हमने आपको एक बात बताया कि जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गई तो बॉन्ड क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, और साथ में बॉन्ड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। बॉन्ड शॉर्ट हो गया मतलब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए आप ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन में रिएक्टिविटी भी कम होगी ड्यू टू रेजोनेंस, और डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, कम ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, इन कंपेरिजन टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो यही वो रीजन है जिसके वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट कम है और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा है। सेकेंड जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहां पर, अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर, सही बात है कि अल्काइल हैलाइड में चार्ज डेवलप करती है, बावजूद इसके आर इमिसिबल विथ वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। भाई कोई भी वाटर में सॉल्युबल तभी हो सकता है जब वाटर के साथ, पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, जिस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हालांकि अल्काइल हैलाइड आपका पोलर जरूर है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ड्यू टू डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, with water molecule they are, या फिर अल्काइल हैलाइड कर दो, अल्काइल हैलाइड आर पोलर बट immiscible with water, ये पानी में घुलता नहीं है। अब अगर आप अल्काइल हैलाइड ले लो, RCl ले लो, ठीक है, तो R के पास प्लस चार्ज होती है और Cl के पास माइनस चार्ज होती है। ये पोलर तो है लेकिन वाटर में घुलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, कॉपी करें या आप देखें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड। आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। सबसे पहले ए नंबर क्या है, 2-chloro-2-methyl पेंटेन, 2-chloro-2-methyl तो पीछे से बनाओ पहले, ठीक है। पीछे में क्या है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन होगा, 5 कार्बन हो गया। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 5 कर दो। थर्ड पर है आपके पास मिथाइल का पार्ट दे दिए, सेकेंड पर है आपके पास क्लोरीन का पार्ट Cl, बाकी जगह पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा।
दिस इज अ 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद है आपके पास बी नंबर क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, पीछे में क्या है? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गया। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, सेकेंड पर Br कर दो, बाकी जगह पे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है, दिस इज अ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद सी नंबर है 2 डाइमिथाइल पेंटेन, पीछे पेंटेन है तो पेंटेन कहने का मतलब 5 कार्बन। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, एक नीचे कर दो एक ऊपर कर दो, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन तीनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आईयूपीएसी कैसे लिखते हो? पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, तो ये ले लो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सेकेंड पोजीशन पे Br है, लगा लो पहले 2 ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल हो जाएगा 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? तो ब्यूटेन बोलेंगे। क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन का पार्ट है। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? ये हो गया आपके पास क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगी। फटाफट इसको देखें, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। डिस्क्राइब द फॉलोइंग गिवन द रिलेटिव केमिकल इक्वेशन इन ईच केस। अलग अलग क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, उर्ज रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस और सैंडमेयर रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन करना है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी लिखनी है। सबसे पहले उर्ज रिएक्शन, सबसे पहले है आपका उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या होता है? उर्ज रिएक्शन किसको बोलेंगे? व्हेन अल्काइल हलाइड आर ट्रीटिंग with sodium in presence of dry ether, to form symmetrical alkane called उर्ज रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन दे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लें हमने ले लिया CH3 और Cl, दिस इज अ क्लोरोमीथेन। इसको आप ट्रीट करो सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जितना कार्बन है उसी का डबल बनेगा एल्केन। एक कार्बन था रिएक्टेंट में, तो एल्केन बनेगा 2 कार्बन का। 2 कार्बन होता तो 4 कार्बन का। ठीक है, साथ में रिलीज करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। दिस इज अ ईथेन। और इसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? उर्ज रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, 3 मार्क्स में है तो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद है बी नंबर, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस? व्हेन अल्काइल halide are treating with sodium alkoxide, to form ether by SN2 mechanism, इसको भी एक रिएक्शन देके सेटिस्फाइड करा दो। रिएक्शन ले लो ऐसा, CH3Cl, इसको हम लोग ट्रीट करा देते हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, NaOCH3। दिस इज अल्काइलाइड या मिथाइल क्लोराइड कह लो, मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम मिथॉक्साइड। दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो, SN2 के वजह से रिएक्ट होगी, यहां से NaCl बाहर करो, OCH3 कार्बन से कनेक्ट करो, तो बनेगा CH3OCH3 और साथ में रिलीज करेगा NaCl। और सिंपल है, करना कुछ नहीं है, Cl और सोडियम हटाओ यहां से बस, और OCH3 को कार्बन से कनेक्ट करो, ईथर बन जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी में, सैंडमेयर रिएक्शन को लेकर के। सी नंबर है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कर दो, डाइजोनियम सॉल्ट is reacting with mixture of CuCl, CuX/HX कर दो, CuX/HX to form हेलोएरीन। कोई भी एक रिएक्शन दे दो, इधर मैं दे देता हूं। मान लेते हैं ये है आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट, N2 और Cl, इसको रिएक्ट करा देते हैं CuCl/HCl के साथ, तो सारा पार्ट रिमूव होगा और Cl लग जाएगा, बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। कर सकते हो, नाम लिख देना यहाँ पे, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे लिख देगा क्लोरोबेंजीन। क्लियर ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 पाथवे, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड वाई। आपके पास दो कंपाउंड है, एक है 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। पहले है आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन बोले तो CH3 CH2 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 और Br, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। और एक है आपके पास 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसा होगा? CH3 CH2 CH Cl और CH3, यहां पे Br होगा ना, Br, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है आपको। तो SN2 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है। और SN1 में क्या होती है?
3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में SN2 पाथवे पूछा है ना, जो रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये देखो, ये तो है आपके पास 1 डिग्री और ये वाला है आपके पास 2 डिग्री। अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगी? 1 ब्रोमोब्यूटेन। और क्यों? क्यों ये कम रिएक्टिव होगा? ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यहां पे क्या है? एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहां पे लिख दो 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन आर फास्टर। क्यों? ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस पार्ट, हिंड्रेंस। ठीक है, इतनी कर लो। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन ज्यादा फास्टर होगा SN2 पर, अगर आप 2 ब्रोमोब्यूटेन से कंपेयर करते हैं तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन पर ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एक तो होगा बेंजाइल वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद होगी 3 डिग्री, उसके बाद होगी 2 डिग्री और उसके बाद होगी 1 डिग्री। चेक करें जरा। अगर आप देखें यहां पर हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। बताओ कौन ज्यादा फास्टर होगा SN1 पर? 3 डिग्री वाला, यानी ये ज्यादा फास्टर है और ये कम फास्टर है। अगला चेक करें, ये है आपके पास 2 डिग्री और ये है आपके पास 1 डिग्री। चलो बताओ कौन ज्यादा फास्टर होगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? SN1 पर 2 डिग्री ज्यादा फास्टर इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, ये वाला ज्यादा फास्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखोगे तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बट ये बेंजाइल है। ये क्या है? बेंजाइल। यहां पे रेजोनेंस होगा और यहां पे डीलोकलाइजेशन होगी इस पॉजिटिव चार्ज की, जो कि लेस फास्टर होगा। तो फास्टर वाला ये होगा ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी करें या देखें, उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्शन कैन बी कैरिड आउट। कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ए नंबर पर, ए नंबर क्या है? इथाइल क्लोराइड को बनाना है प्रोपानोइक एसिड में। आपके पास दिया गया है इथाइल क्लोराइड और इसको कन्वर्ट कर देना है प्रोपानोइक एसिड में। प्रोपानोइक एसिड में कर सकते हैं। इथाइल क्लोराइड बोले तो CH3 CH2 और Cl, और प्रोपानोइक एसिड बोले तो CH3 CH2 एंड COOH। कैसे करोगे? पहले कार्बन को रिजेंबल करो, यहां 2 कार्बन या 3 कार्बन, एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN से रिएक्शन कराना है। तो CH3 CH2 और Cl, इसको पहले KCN के साथ पीट दो। जैसे KCN से पिटोगे तो Cn लग जाएगा Cl के जगह पर, CH3 CH2 और Cn हो जाएगा। फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो Cn कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, CH3 CH2 और COOH बन गया। नेक्स्ट है आपके पास बी नंबर। 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। 1 ब्रोमोप्रोपेन इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। 2 ब्रोमोप्रोपेन। पहले आप दोनों का केमिकल फॉर्मूला लिखो। 1 ब्रोमोप्रोपेन कहने का मतलब CH3 CH2 CH2 और Br, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा?
ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे बनाओगे? सिंपल, इस Br को सेकेंड कार्बन पे लाना है। पाथवे क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, इसको पहले क्या करो, एलिमिनेशन करो, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक के OH लेकर के आएंगे। तो अल्फा और बीटा पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगेगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, एल्कीन बन गया। नाउ अब HBr के साथ रिएक्शन करा दो। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनी-कॉप्स रूल, MR रूल। MR बोले तो मार्कोनी-कॉप्स रूल। Br उस कार्बन ऑफ एल्कीन पे कनेक्ट होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यही मार्कोनी रूल कहता है ना। तो Br पट को वहां पर जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन पट को वहां पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। सिर्फ एल्कीन में, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो Br आ जाएगा इस कार्बन पर, बन जाएगा CH3 CH Br और CH3 बन गया। इसके बाद एक और रिएक्शन है C नंबर, एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में। ये तो बता चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी देख लो, एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में। फिनाइल आइसोसाइनाइड, मुझे याद आ रहा है कि यही वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हूं। ठीक है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं मैं। एनिलीन, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। ये हो गया आपका एनिलीन, और इसको कन्वर्ट कर दो फिनाइल आइसोसाइनाइड में। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। सबसे पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, NH2 रिएक्ट करा दो NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2Cl। नाउ इसको AgCN से रिएक्शन करा दो। किससे? AgCN से। तो डायरेक्ट आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। कर सकते हो? तो इस तरीके से आपकी कन्वर्शन कंप्लीट हो जाएगी। कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं। चलो बच्चों आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ए नंबर आपके पास दिया गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसको रिएक्ट करानी है किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OCl। दिस इज अ एसिटाइल क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है? रिएक्शन करानी है अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा यहां पर, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस को AlCl3 एब्सॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि AlCl3 एक प्रकार का लुईस एसिड है, जिसके पास ये टेंडेंसी है कि लोन पेयर को पकड़ सकता है और नेगेटिव चार्ज को भी पकड़ सकता है। तो नेगेटिव चार्ज ये पकड़ लिया तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस। अभी इस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे जोड़ो और एक बार पारा पे जोड़ो, कहानी खत्म। Cl C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा पारा वाला Cl C डबल बॉन्ड O और Cl। लैंग्वेज बना के लिख देना। ठीक है, क्या होगा जब क्लोरोबेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। एक बार ये ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार ये पारा पे जुड़ेगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट है आपके पास बी नंबर। बी नंबर क्या कह रहा है देखें जरा।
बी नंबर कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इन ईथर। ब्रोमोबेंजीन, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, आपको इसको रिएक्ट कराने बोला है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है? दिस इज अ फिटिंग रिएक्शन। भाई कितना बार मैं पढ़ाऊं इस रिएक्शन को? फिटिंग रिएक्शन हो गया ना, रिंग का डबल हो जाएगा, सिंपल, रिंग का डबल, बाइफिनाइल बनेगा यहां पर। दिस इज अ बाइफिनाइल। तो क्या हुआ यहां पे देख लो, जब ब्रोमोबेंजीन को सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हिट किया जाएगा तो बाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? बाइफिनाइल बनेगा। एक और सी नंबर है यहां पर, मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड विथ जिंक कॉपर कपल एंड एल्कोहल। मिथाइल क्लोराइड है ना, CH3Cl, इसको अगर आप जिंक कॉपर कपल विथ एल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो जैसे उर्ज रिएक्शन होता है उसी तरीके से रिएक्शन होगी यहां पर भी। उर्ज रिएक्शन में क्या होता था, एक कार्बन डबल हो जाते थे, सेम टाइप का यहां पर भी होगा, बस मैकेनिज्म अलग अलग होंगे। फिलहाल मैकेनिज्म डील नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो सिंपल उसी तरीके से सोचो, सिमिलर टू लिख दो यहां पे, सिमिलर टू उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन जैसा उर्ज रिएक्शन में होता था उसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो CH3 का डबल कर दो तो CH3 और क्या होगा, CH3 होगा। दिस इज इथेन। कर सकते हो? फटाफट जरा इसको आप कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है कि आपके पास कुछ रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना। दूसरे टर्म में यही पे क्वेश्चन कह सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें, ठीक है। सबसे पहले CH3 CH2 और Cl, इसको रिएक्ट कराना सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सा रिएक्शन होती है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है, ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और कैसे होंगे? सिंपल, ये प्लस सोच लो, ये माइनस सोच लो, ये प्लस सोच लो, ये माइनस सोच लो, आयोडाइड बनेगा, इसका माइनस भिड़ा दो इसके प्लस से, इसका प्लस भिड़ा दो इसके माइनस से, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और I, और साथ में बन जाएगा Na और Cl। नाम क्या होगा इसका? आयोडोइथेन। आयोडोइथेन। आगे बढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN के साथ कराओ। कौन सा रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना वही सेम चीज है, ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, इसका माइनस इसके प्लस के पास भेजो, इसका प्लस इसके माइनस के पास भेजो, कहानी खत्म। CH3 CH2 और Cn, और साथ में रिलीज कर जाएगा KCl। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे बात करो SOCl2। SOCl2 वाला रिएक्शन याद है ना, OH हट करके क्या लग जाता है? Cl। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और Cl, बाई प्रोडक्ट होगा SO2 गैस, और साथ में होगा HCl गैस, ठीक है। आगे बढ़ सकते हो, इसका नाम लिख दो इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखो, HBr के साथ पेरोक्साइड, कौन सा रूल? HBr के साथ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, सिर्फ एल्कीन, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। कब? जब HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तब। इस रूल को क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2 और Br, एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर देख लो, ये तो विलियमसन सिंथेसिस है। क्या करना है, यहां माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इसका प्लस इसके माइनस से भेजेंगे और इसका माइनस इसके प्लस से भेजेंगे, तो बनेगा CH3 CH2 और O और साथ में C2H5 और NaCl बाहर होगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखें, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्शन। कन्वर्शन दिया गया है, आपको बनाना है। सबसे पहला दिया गया है प्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल। कैसे बनेगा, पहले तो आप प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, CH3 CH2 और CH3, और प्रोपेनॉल का CH3 CH2 CH2 और OH। कैसे करोगे, सबसे पहले एल्केन है तो अल्काइल हैलाइड बना लो, अल्काइल हैलाइड बना लो या हेलो एल्केन बना लो, ठीक है। हम लोग इसको क्लोरीनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीनेशन में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें CH2 और Cl, ठीक है। नाउ इसमें अगर मैं एक्वस के OH लगा दूं, एक्वस के OH लगा दूं तो Cl हट करके क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH2 CH2 और OH बन गया। सेकेंड जो है हमारे पास टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्यूइन बोले तो बेंजीन रिंग में CH3, दिस इज टॉल्यूइन, और बेंजाइल अल्कोहल बोले तो बेंजीन रिंग में CH2 और OH। यही पाथवे रखो, जो पाथवे यहां रखे हो ना वही पाथवे रखो यहां पर भी। CH3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH2 और Cl। फर्दर एक्वस के OH लगा दो तो Cl हट के क्या लगेगा, OH, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कर सकते हो, तो ये दो को बनाओ। फिर हम लोग बात करते हैं एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर अगर देख लें, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन कैसा होगा, बेंजीन रिंग में क्या लगेगा, NH2 लगेगा, एनिलीन हो गया। ब्रोमोबेंजीन बोले तो रिंग में लगा दो Br, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट बना डालो, दिस इज एनिलीन। रिएक्ट करा देते हैं NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको आप सैंडमेयर रिएक्शन का इस्तेमाल करवा दो, CuBr के साथ रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, सारा पार्ट हटेगा और Br लग जाएगा, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है हमारे पास इथाइल क्लोराइड टू एसिड एसिड, इथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड। इथाइल क्लोराइड कहने का मतलब CH3 CH2 और Cl, इथाइल क्लोराइड हो गया। एसिटिक एसिड कहने का मतलब CH3 COOH, ठीक है। इस बार कार्बन कम करना है, सॉरी कार्बन तो बराबर है ना, चलो बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, ठीक है।
इसको आप क्या करो, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो तो Cl हट करके OH लग जाएगा, CH3CH2 और OH, और इसकी ऑक्सीडेशन करा दो बाय द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड तक पहुंचेगा, और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो बन जाएगा ये CH3COOH। ठीक है, एक और है आपके पास 5 नंबर, इसको भी देख लो। 5th नंबर है इथाइल क्लोराइड टू इथिलीन, इथाइल क्लोराइड टू इथिलीन, इथाइल क्लोराइड टू इथिलीन। इथाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, CH3CH2 और Cl, और इथिलीन किसको बोलोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। बड़ा सिंपल रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, CH3CH2 और Cl। सिंपल यहां पर लगा दो अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड इंसर्ट होते हैं, अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड लगा दो, कहानी खत्म। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, देखें। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, हमने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर्स में, वो सारे करवा दिए हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेरे ख्याल से एग्जाम में इससे बाहर पूछने की चांसेस कम होगी, या इसी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। इसके बाद फिर हम लोग तुरंत अल्कोहल, फिनोल और ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। फिलहाल इसको आप कवर करो। थैंक यू वेरी मच।